सबसे पहले तो मैं आपको आज की सुबह का प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहना चाहता हूं, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं इस खजूर के इतवार की, पाम संडे की। तो आइए खुदा के कलाम की ओर चलेंगे और निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 12वें पद से। और इस इबादत की शुरुआत भी इसी पद से की गई थी। यहां कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे। यह दूसरा दिन है। किस चीज का दूसरा दिन है? यह फसह से 4 दिन पहले का वो महत्वपूर्ण दिन है। और पर्व में यहूदी लोग इकट्ठा होते थे। जितने भी पर्व मनाए जाते थे, झोपड़ियों का पर्व होता था, अखमीरी रोटी का पर्व होता था, जितने पर्व मनाते थे, पर्व को मनाना यहूदियों के लिए सबसे बड़ी, ऐसा लगता था इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और लिखा है दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे। यह दूसरा दिन उस फसह के पर्व से 4 दिन पहले का दिन है, जब खुदावंद ने अपनी कौम को जो 430 साल तक गुलामी की अवस्था में थी, उसको छुड़ाने का दिन आ गया। उसने कहा एक योजना बनाई। खुदा कोई भी काम बगैर योजना के नहीं करता है, बगैर प्लानिंग के नहीं करता है, क्योंकि उसका कलाम इस बात को बताता है, उसने जो कल्पनाएं हम मेरे और आपके लिए की है वो हानि की नहीं है। वो एक योजना बनाता है। उसने हमारे लिए ही वो योजना बनाई और उसने कहा कि तुम इजरायलियों की गिनती के अनुसार एक एक मेमना लेना और उसे बलिदान करना, और उसके मांस को तुम बड़ी फुर्ती के साथ कड़वे साग और पात के साथ खाना। लेकिन एक काम करना, उसके लहू को अपने चौखटों के दोनों कोनों पर और उसके अलंगों पर लगा देना, क्योंकि मौत का फरिश्ता जब उस जगह से निकलेगा, मैं उस जगह से होकर के जब जाऊंगा, तो ये उसके लिए चिन्ह ठहरेगा। खुदा की कौम ने वैसा ही किया। लेकिन जिस बात की खुदा ने ताकीद करी थी कि ये लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा, और उसके बारे में लिखा हुआ है, जब वो मेमना बलिदान किया गया तो लिखा है ये पीढ़ी से पीढ़ी तक सदा की विधि जान करके पर्व मनाया जाए। यहूदियों ने सिर्फ इस बात को ले लिया। मैं समझता हूं शायद वो बात कहीं ना कहीं छूट गई कि मेरा बचाने का और मुझे छुटकारा देने और मेरी सुरक्षा करने का अगर कोई है तो खुद उसका लहू है, जो मेमना बलिदान किया गया है, जो चौखटों पर लगाया गया है। क्योंकि मौत का फरिश्ता तो जिस समय मिस्र में से निकला, उसने मिस्र के सारे पहलौठों को मार दिया, लेकिन वो लहू जिन जिन घरों पर लगा था वो घर छूट गए। आज से 2024 साल पहले हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी इस जमीन पर आकर के उसने उस कलवरी क्रूस पर से अपनी जान को कुर्बान करके, अपने आप को बलिदान करके, ये वो मेमना है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया। ये इजरायलियों की गिनती के अनुसार वो मेमने नहीं थे जो बलिदान किए गए थे। और लिखा हुआ है कि और सारे इजरायली मिल करके उसे बलिदान करें। हाँ, इजरायलियों ने उसको उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, लेकिन क्या उसके लहू की कीमत को महसूस किया? क्या उसके लहू की उस खासियत को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल किया? नहीं, शायद वो भूल गए थे। और लिखा हुआ है दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, उनके लिए पर्व मनाना बहुत जरूरी था। और आज भी सारे जहान के अंदर ये खजूर के त्योहार का पर्व मनाया जा रहा है, और हमें और आपको भी पर्व मनाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहना चाहता हूं, पर्व मनाना गलत बात नहीं है, क्योंकि खुदा ने ही कहा है। लेकिन क्या सिर्फ पर्व मनाना अच्छा है? ये पर्व मनाने आए और लिखा है ये सुन करके कि यीशु यरूशलेम में आता है, वो उससे
भेंट करने को निकले। मैं और आप भी पर्व मनाने आते हैं, लेकिन क्या हमने खुदावंद की उस सच्चाई को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल किया है? क्या हमने खुदावंद की सच्चाई को अपनी जिंदगी के अंदर, उसके बेशकीमती लहू को अपनी जिंदगी के अंदर, उसके मर्म को जानने की कोशिश करी है? जैसा पौलुस कहने लगा, मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके जी उठने के मर्म को मैं जान सकूं। क्या मेरी तमन्ना है कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के उस बेशकीमती लहू को, जो उस कलवरी क्रूस से बहाया गया है, मैं उसको जान सकूं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, आगे इसके 13वें पद को पढ़िए, लिखिएगा। तो खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभुओं के नाम से आता है। मैंने जब गौर किया तो मुझे लगा कि यह पर्व मनाने वाली भीड़ सिर्फ पुकार रही है। इसके पास सिर्फ पुकारना है, चिल्लाना है। और आज भी सारे जहान के अंदर, जैसा मैंने बताया कि हम रंगमंच के कलाकार की तरह अपने आप को उस सीन के अनुसार बना लेते हैं। जैसा सीन वैसा हम ढल गए। आया मसीह दुनिया में तू, और राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज्य करेगा। और उसके बाद जब फसह का पर्व आया, गुड फ्राइडे आया, तो हमने अपने आप को वैसा भी ढाल लिया। ये भीड़ वही कर रही है। ये लिखा है वो पुकारने लगे। मैं आगे जब आपको लेकर के चलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर कुछ और भी लोग हैं, कुछ और भी हैं जो सिर्फ पुकार नहीं रहे। ये पुकारने लगे और कहने लगे, आओ उससे मुलाकात करने को चले। यही तमन्ना लेके आए हैं ना खुदा के घर में, यही तमन्ना लेके आए हैं इस खजूर के इतवार में। मुझे नहीं मालूम क्या सोच करके आए हैं। अगर आप ये सोच करके आए हैं कि खुदा से आपकी मुलाकात हो जाए, तो वो तो ख्वाहिशमंद है ही कि आपसे मुलाकात हो जाए। वो यरूशलेम में आ ही इसलिए रहा है कि आपसे मुलाकात हो जाए। वो यरूशलेम के अंदर आना ही इसीलिए चाहता है कि वो आपके साथ उठे बैठे और खाए और पिए। क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? आज पूरी दुनिया इसी बात को कह रही है, हे यहोवा विनती सुन और सफलता दे। दुनिया सिर्फ सफलता मांग रही है, दुनिया सिर्फ घर मांग रही है, दुनिया सिर्फ नौकरी मांग रही है, दुनिया सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश मांग रही है। खुदा बाप ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। ये सफलता ही जरूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ भी है कि हे यहोवा विनती सुन और उद्धार कर। आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या मेरी पुकार से खुदावंद खुश हो रहा है? क्या मेरी पुकार से खुदावंद खुश हो रहा है? एक आयत लगाइएगा, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसके 37वें पद से लेकर के 40वां पद तक। यहां लिखा हुआ है, और निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के कामों के कारण, किसकी मंडली? चेलों की मंडली। चेलों की मंडली जो खुदावंद यीशु मसीह के चुने हुए चेले थे, और उसके साथ और भी हो लिए थे। लिखा है चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के कामों को, क्योंकि अभी कुछ समय तो पहले ही बैतनिया में उसने लाजर को भी जिंदा किया था। और वो भीड़ में तमाम चेले बन गए उसके, और उसके पीछे हो लिए। और फरीसी कहने लगे, देखो हमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, और सारा जमाना उसके पीछे हो लिया है। बहुत बड़ी भीड़ हो गई है, चेलों की बहुत बड़ी भीड़ हो गई है। चेले निकले हैं उन सामर्थ के कामों को जो उन्होंने किए थे देख करके। अब लिखा हुआ है, ये सिर्फ पुकार नहीं रहे हैं, लेकिन लिखा है आनंदित होकर के बड़े शब्द के साथ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया! ये परमेश्वर की स्तुति करने लगे। मैं और आप भी क्या उस भीड़ के समान है जो सिर्फ पुकार रही है कि सफलता दे, सफलता दे, सफलता दे? लेकिन ये चेलों की मंडली है, और चेलों की मंडली कह रही है, आनंदित होकर के कह रही है। अभी पिछले हफ्ते ही पादरी साहब ने इस बात को प्रचार किया था, अपने के अंदर उत्साह रखो, अपने अंदर एक खुदा के उस मौजू को जो उसने आपकी जिंदगी के अंदर किए उसको भूल ना जाओ, वो उत्साह तुम्हारी जिंदगी के अंदर बना रहे। आनंदित होकर के बड़े शब्द के साथ परमेश्वर की को पुकार रही है। जी नहीं, उसकी स्तुति कर रही है, उसकी स्तुति कर रही है।
मैं और आप भी जो खुदावंद के चेले हैं, खुदावंद के चुने हुए हैं, उसने अपनी निकटता में बुलाया है, मैं और आप भी उसकी स्तुति करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। आगे देखिए क्या हुआ। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में उसकी महिमा हो। हालेलुया। उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो, आकाश मंडल में उसकी महिमा हो। तब लिखा है 39वें पद में, तब भीड़ में से कुछ फरीसी कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट, अपने चेलों को डांट। आज आपकी जिंदगी के अंदर भी बहुत से फरीसी होंगे, बहुत से फरीसी होंगे जो आपकी जिंदगी को रोकना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए। कहने लगे चेलों को डांट। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? खुदावंद यीशु मसीह का ध्यान उन भीड़ पर नहीं था कि वो जो पर्व मनाने आई है उसे मालूम है ये 4 दिन के बाद तो, 3 दिन के बाद तो मुझे पकड़वाएंगे, इनके हाथों में लाठी और डंडे होंगे। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, क्या जब मैं तुम्हारे साथ था तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा? जब मैंने तुम मौजे किए, मैं तुम्हारे साथ साथ चला और फिरा करता था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। उसे मालूम है कि यही भीड़ एक दिन मुझे पकड़वा भी देगी। और चेलों में भी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब चेले नहीं, चेलों में भी अपने आप को पहचानने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने भी अपने खुदा को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं कि यदि ये चुप रहे, यदि ये चुप रहे। यहां से प्रेज एंड वर्शिप लीडर कहते हैं खुदावंद की सिताइश करें, पादरी साहब कहते हैं खुदावंद की सिताइश करें। अरे उसने हमें रचा ही इसीलिए है कि उसकी परस्तिश करें। लाखों जुबानें गाएं, हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। ये पुकार करके खुदावंद की तारीफ करें। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदा के लोगों, आप अगर चुप रहेंगे तो ये पत्थर काम पे लगा दिए जाएंगे। आप ही अपने घर के अंदर हैं और अचानक वहां से निकले और दीवार कह रही है स्तुति हो, प्रशंसा हो, यीशु की तारीफ हो, यीशु की तारीफ हो, और आप थर 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 कांप रहे हैं। दीवार कह रही है। जी हाँ, खुदा बाप ऐसा करा लेगा अगर आप में और चुप रहेंगे। एक और जगह मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 15वें पद को पढ़िएगा। यहां पर लिखा हुआ है, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने उन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को देखिए, आपके सामने लिखा होगा, लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहने लगे कि हे प्रभु, क्या तू सुनता है? ये क्या कर रहे हैं? अरे बालक बन जाओ, उसके बेटे बन जाओ, उसके आगे पुकार करके कहो दाऊद के संतान को होशन्ना। जब ऐसा करोगे, अगर उसके बेटे और बेटी बन जाओगे, उसके बालक बन जाओगे, तो खुदा तो यही चाहता है। क्या तुमने नहीं सुना है? वो बता रहे हैं, क्या प्रभु तू सुनता है? वो कह रहा है, क्या तुमने नहीं सुना है? क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि मैंने दूध पीते बच्चों से मैंने अपनी स्तुति सिद्ध कराई है? क्या कह रहा है कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 17वें पद में कि वह उन्हें छोड़ करके नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। उसका अनादर करोगे, उसका अनादर करोगे, उसका अनादर करोगे तो वो नगर को छोड़ करके चला जाएगा, बैतनिया को चला जाएगा, क्योंकि बैतनिया में उसके सर पर इत्र उंडेला जा रहा है, उसके पांव को आंसुओं से धोया जा रहा है, उसके पांव को चूमा जा रहा है, उसके पांव को बालों से पोंछा जा रहा है, उसके लिए भोज तैयार हो रहा है। लेकिन यरूशलेम के अंदर उसका अनादर हो रहा है। इन्हें देख, क्या तू इन्हें नहीं देखता है? यीशु मसीह कह रहा है, हाँ, मैं बालकों को ही तो चाहता हूं, इसकी स्तुति कर। हलचल मच गई नगर में, ये कौन है?
अरे हमने उसको अगर देख करके भी और जान करके भी ना जाना है कि और कह रहे हैं कि ये कौन है, तो हमारी जिंदगी पर हाय है। मैं और आप वो जीवता नगर हैं जिसमें परमेश्वर प्रवेश करना चाहता है। वो यरूशलेम नगर है जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करना चाहता है। वो विजय प्रवेश करना चाहता है मेरी और आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। और अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर उस नगर के अंदर परमेश्वर की महिमा नहीं है, उस पर अगर परमेश्वर की उसकी में पवित्रता नहीं है, अगर परमेश्वर की उसमें ज्योति नहीं है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। ऐसा ना होने दें कि खुदावन कूड़ा बना करके उस मंदिर की सफाई करे। मुझे और आपको अपने आप इस मंदिर की सफाई करने की जरूरत है। आज उसके हाथ में कूड़ा नहीं है, आज उसके हाथ में कूड़ा नहीं है, उसका अनुग्रह काफी है, उसका अनुग्रह काफी है। उस अनुग्रह को ले लीजिए, उस अनुग्रह को ले लीजिए, उस उद्धार को जो उसने कलवरी क्रूस से बहाया है उसको ले लीजिए। वो मेरे और आपके छुटकारे का कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है मैं और आप ही उसकी आंखों में आंसू लाने का कारण बन गए हैं? मैं और आप ही तो ऐसा नहीं है कहीं जब उससे ये पूछा जाएगा कि तेरे छाती में ये घाव कहां से मिले हैं, तब वो ये पुकार करके कह दे ये वे हैं जो मेरे प्रेमियों के घर से मुझे लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पर्व मेरे लिए पर्व ना हो बल्कि खुदावंद की इबादत बन जाए, खुदावंद के लिए खुशबू बन जाए। मेरी जिंदगी बदल करके एक ऐसी जिंदगी हो जाए कि बैतनिया के समान खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ रिफाकत रखे और मेरे आंखों के आंसू उसके कदम साफ करें, मेरे होंठ उसके कदमों को चूमे। खुदा ये पसंद करता है। अपने खुदा को अपने साथ अपने घर लेकर के जाइएगा, अपने द्वारों को खोलिएगा और कहिएगा यीशु मसीह आज मेरे साथ मेरे घर में प्रवेश कर, मेरी जिंदगी में प्रवेश कर, मेरे बच्चों में प्रवेश कर, मेरे जिंदगी के हर एक क्षेत्र में तू प्रवेश कर। तू यहीं रहना, तू छोड़ करके मत जाना। मैं तुझे चूमूंगा, मैं तुझे प्यार करूंगा, तुझसे लिपटा रहूंगा। और अगर लिपटे रहेंगे तो निश्चित रूप से नया यरूशलेम जिसको खुदावन देखना चाहता है, तभी तो खुदा का रूह ले गया और उसने कहा आ मैं तुझे एक नया यरूशलेम दिखाता हूं जो एक दुल्हन के समान है, जो उस मेमने की पत्नी है। लिखा हुआ है दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया और परमेश्वर की महिमा उसमें थी। जब मसीह आए तुम्हें ले जाने को, अपनी स्तुति तुझ में देख सके। उसकी महिमा, उसका तेज, उसका पराक्रम, उसकी पवित्रता, जिसको उसने बोला था कि मैं अपनी पवित्रता, मैं अपना नाम, मैंने उसे पवित्र किया है, मैं इसके साथ सदा रहूंगा। मेरा मन और आंखें सदा नित्य इसी पर लगी रहेंगी। अपने खुदा को अपने दिल के अंदर एक नया यरूशलेम बना करके उससे कहिए खुदा बाप इसमें तू प्रवेश कर जा, इस जिंदगी में तू प्रवेश कर जा। मेरी जिंदगी सिर्फ पर्व ना मनाए बल्कि खुदावन तेरी इबादत करे।